क्लास 10th हिंदी लेसन 3 रस खान का सवैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस खान जी के बारे में। उन्हें सवैयों में क्या क्या लिखे हैं। मानस हो तो वही रस खानु, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो त कहा बश मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बशेर करो, मील कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। देख रहे हैं। करा कि मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। माने इस पंक्ति में आप देखेंगे, पहले समझ लीजिए कि पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया। हम देखेंगे रस खान जी अपने बारे में कहते हैं कि यदि हमारी मृत्यु हो जाए, अगर मैं मर जाऊं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि मैं मर जाऊं और मरने के बाद यदि आप मुझे बनाइएगा तो बस इस रूप में बनाइएगा कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। मानी कहते हैं कि अगर इस जन्म में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो हे प्रभु, यदि मैं मरूंगा तो मरने के बाद यदि आप मुझे पुनः जन्म दीजिएगा तो ऐसा बनाइएगा जिससे मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। अब क्या कहते हैं, एक एक स्टैंजा से देखो। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी। रस खानी का मतलब क्या होता है? रस खान। मानुष माना होता है मनुष्य हो, मनुष्य बनाइएगा। तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसो ब्रज गोकुल गांव के बसो का मतलब होता है रखिएगा, बसाइएगा। ब्रज का मतलब होता है ब्रज में जो गोकुल गांव है उसी के अंदर मुझे रखिएगा। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मर जाऊं और मरने के बाद मनुष्य बनाइएगा आप मुझे। देखो ना, मानुष हो तो वही रसखानी। हे प्रभु, यदि मैं मर जाऊं और मरने के बाद यदि आप मुझे क्या बनाइएगा? मनुष्य बनाइएगा। तो वहीं जो ब्रज के गोकुल गांव है उसी में मुझे क्या करिएगा? रखिएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ब्रज के गोकुल गांव में श्री कृष्ण रहते हैं, इनको तो श्री कृष्ण से ही दर्शन करना है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप मुझे मरने के बाद मनुष्य बनाइएगा तो उसी ब्रज के गोकुल के गांव में क्या करिएगा? रखिएगा। दूसरा और देखो, जो पशु हो तो कहा बश मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। जो पशु हो तो कहा बश मेरो। पशु माना होता है पशु। हे प्रभु, रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मरने के बाद आप मुझे पशु बनाइएगा, कह रहे हैं ना कि जो पशु हो तो कहा बश मेरो। यदि मरने के बाद आप मुझे पशु बनाइएगा तो चरो नित नंद के धेनु मंझारो। धेनु माना होता है गाय। धेनु माने क्या होता है? गाय। आनंद मान नंद बाबा के। कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे पशु बनाइएगा तो उसी नंद बाबा के गायों के बीच में रखिएगा। जिसको चराने के लिए कौन जाएंगे भाई? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण जाएंगे तो मुझे दर्शन हो जाएगा। आप सुनो ध्यान से। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन माना होता है पत्थर। पाहन माना होता है पत्थर। पाहन माने पत्थर। हो तो वही गिरी को, गिरी माना होता है पर्वत। गिरी माने पर्वत। हे प्रभु, यदि आप मुझे पत्थर बनाइएगा तो उसी पर्वत का पत्थर बनाइएगा। पाहन माना होता है पत्थर और गिरी माना होता है पर्वत। यदि आप मुझे पत्थर बनाइएगा तो उसी पर्वत का पत्थर बनाइएगा। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो माने जिसको धरियो माने धारण करते हैं। कर माना होता है अपने हाथों से। जिसको श्री कृष्ण अपने हाथों से क्या करते हैं? धारण करते हैं। माने अपने हाथों से पत्थर को क्या करते हैं? पहाड़ को उठाते हैं। उसी जो पर्वत है उसी का मुझे पत्थर बनाइएगा कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। जो खग, गोवर्धन प्रधान। जो खग हो तो बसेर करो। खग माना होता है पक्षी। खग माने पक्षी। हे प्रभु, यदि आप मुझे पक्षी बनाइएगा तो मील कालिंदी। देखो, कालिंदी माने होता है ना यमुना। कालिंदी माने यमुना। कुल माना होता है किनारे। कदम माना होता है कदम के डाल पर मुझे बैठाइएगा। हे प्रभु, यदि आप मुझे पक्षी बनाइएगा। देखो, खग माना होता है पक्षी। यदि आप मुझे पक्षी बनाइएगा तो उसी यमुना के किनारे
जो कदम का वृक्ष है उस पर मुझे क्या करिएगा, रखिएगा, उस पर मुझे रखिएगा। एक बार फटाफट चारों लाइन के देख लो। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानु, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मरने के बाद आप मुझे मनुष्य बनाइएगा तो उसी ब्रज के गोकुल गांव में रखिएगा, जहां मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। दूसरा, जो पशु हो तो कहा बश मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। हे प्रभु, यदि आप मुझे पशु बनाइएगा तो उसी नंद बाबा के धेनु मन होता है गायों के बीच में रखिएगा, जिसको चराने के लिए अब श्री कृष्ण जाएंगे तो मुझे उनका दर्शन हो जाएगा। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। हे प्रभु, पाहन माने पत्थर होता है, गिरी माने पर्वत। हे प्रभु, आप यदि आप मुझे किसी पर्वत का पत्थर बनाइएगा तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा, जिसको श्री कृष्ण अपने हाथों से क्या करते हैं, छूते हैं या उठाते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। जो खग हो तो बशेर करो, मील कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। खग माने पक्षी। हे प्रभु, यदि आप मुझे पक्षी बनाइएगा तो उसी यमुना नदी के किनारे ब्रिज पर मुझे क्या करिएगा, रखिए। देखो दूसरा में, आज गई हो तो भोर रही हो, रस खानी रही वही नंद के भावना। बाक जियो जुग लाख करोड़, जसमत के सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भाव बनाई बनाई डिठोरन। डारी हमलानी हारत निहारत, वारत च्यों चुचकारत छौनी। समझ रहे हो? अच्छा देखो, इस पंक्तियों में हम लोग क्या देखेंगे कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। क्या कह रही है? कह रही है कि आज गई हो तो भोर ही हो, आज गई भोर होते ही हो। आज माने आज, भोर माने सुबह होते ही मैं कहाँ गई थी? नंद बाबा के घर गई थी। अच्छा सखिया नंद बाबा के घर जाती थी क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे। तो एक सखी कहती है कि हे सखी, कि आज गई हो तो भोर रही हो, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। तो वही लिखा है ना, रस खानी रही वही नंद के भावना। नंद माने नंद बाबा के, भावना माने घर। अगर रसखान लिख दिया तो आप समझिएगा कि रसखान नामक पाठ से लिया गया है। रसखान ने इसको लिखा है और ये सवैया से लिया गया। तो पहला कि यही होगा कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, आज भोर होते ही, आज भोर होते ही मैं नंद बाबा के घर क्या की थी? गई थी। आज भोर होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। फिर कहता है कि बाको जियो जुग लाख करोड़। बाको माने होता है बाके बिहारी, बाके बिहारी माने श्री कृष्ण। जियो माने जियो, जुग लाख करोड़। कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा के घर गई थी और श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। और फिर कहती है सखी से सखी कि जसमत के सुख जात का हो नहीं। जसमत माना होता है यशोदा माँ। यशोदा माँ इतनी सुखी थी कि उसके सुख के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यशोदा माँ इतने सुखी थी कि उनके सुख के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कि तेल लगाई लगाई के अंजन, अंजन में काजल होता है। कि तेल लगाई लगाई के अंजन माने जो यशोदा माँ है अपने श्री कृष्ण को तेल लगाती है और फिर क्या लगाती है? काजल लगाती है। अंजन माने काजल होता है। श्री कृष्ण को तेल लगाती है, फिर काजल लगाती है। अब भौं बनाई बनाई डिठोरन, डिठोरन माना होता है सुंदर। और फिर श्री कृष्ण के जो भौरे हैं उसको बहुत सुंदर बनाती है। कर एक तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं बनाई बनाई डिठोरन। जो यशोदा माँ है वह तेल लगाती है और तेल लगा लगा के फिर उसके भौरों को कैसे कर देती है? सुंदर बना देती है। आगे सुनो कि हारी करे कि डारी हमलानी हारत निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौनी। देख रहे हो? डारी हमलानी हारत निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौनी। डारी हमलानी माना होता है ना कि यशोदा माँ श्री कृष्ण गले में हार को डाल देती है। यशोदा माँ श्री कृष्ण गले में क्या करती है? हार को डाल देती है। वारत च्यों चुचकारत छौनी। और फिर उसको चुचकारने लगती है। चुचकारने का मतलब चुम्मा लेने लगती है। ठीक है ना? जब माँ होती है अपने छोटे से जो बच्चा होता है उसको जब तेल लगाती है तब तेल लगा लेती है तो चुचकारती है, प्रेम करती है, स्नेह करती है। समझ रहे हो? चलो एक बार और देखो इसको
कि आज गई भोर होते ही हो रस खाने रही वह नंद के भवना। आज सुबह होते ही रसखान जी कहते हैं कि एक सखी कह रही है एक सखी से कि आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी कि बाक जियो जुगलाख करोड़ जसुमत के सुख जात का हो नहीं। अरे श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे और यशोदा माँ के सुख के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कि तेल लगाई लगाई के अंजन, वह श्री कृष्ण को तिल लगाती थी, काजल लगाती थी, भौंगे बनाई बनाई डिठोड़न और फिर उनके भौंगे को सुंदर बनाती थी। और डारी हमलानी हारत निहारत वारत च्यों चुचकारत छौनी, फिर उसके गले में क्या डाल देती थी, हाथ डाल देती थी और उसको फिर चुचकारने लगती थी। बता दो सब लोग। चलो आ जाओ, तीसरा नंबर पाते हैं कि धूर भरे अति शोभत श्याम जी, तैसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछौती, या छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरिहात सलोग माखन रोटी। देखो अब एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण का वर्णन होता है। क्या कहती है सुनो, कि धूर भरे अति शोभत श्याम जी। देखिए शोभत माने होता है बहुत सुंदर दिखाई दे, माने धूल का मतलब होता है धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कह रहे कि धूल भरे अति शोभत श्याम जी, माने धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उतना ही सुंदर उनका सिर का क्या है, चोटी है। उतना ही सुंदर उनके सिर का चोटी है। दूसरा हो कि खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण खेल रहे हैं और अंगना में घूम रहे हैं। श्री कृष्ण खेल रहे हैं और अंगना में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और पग पैजन बाजत पीर कछौती, पग माना होता है पैरों में, कह रहा है कि पग पैजन जो उनका पैर है, पैर में घुंघरू बांधे हुए बाज रहा है। आप पीर कछौती, और पीले रंग के वस्त्र को पहने हुए हैं। उनका पैर जो है, पैर में घुंघरू बांधी हुई है, घुंघरू बज रहे हैं और वह पीले रंग के वस्त्र को क्या किया है, पहने हुए। या छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। या छवि को मतलब होता है इस छवि को देख करके, माने रसकान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस छवि को देख करके, बिलोकत माना होता है देख करके, वारत काम कला निधि कोटि। देखो निधि माना होता है खजाना, काम कला का मतलब होता है करोड़ों कामदेव। माने कह रहा है कि इस सुंदरता को देखकर करोड़ों जो कामदेव हैं अपने सुंदरता को उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। फिर कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरिहाथ सलेग माखन रोटी। देख रहे हो कि काग के भाग बड़े सजनी, हरिहाथ सलेग माखन रोटी। कहती है सखी, काग माना होता है कौआ। वो कौआ कितना भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर के उड़ गया, माखन रोटी लेकर के उड़ गया। एक बार देख लो कि धूर भरे अति शोभत श्याम जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और उतना ही सुंदर उनका क्या है, चोटी है। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेल रहे हैं, अंगना में घूम रहे हैं। पग पैजन बाजत पीर कछौती, उनके पैरों में घुंघरू है और वह पीले रंग के वस्त्र को पहने हुए हैं। या छवि के रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कहते हैं इस छवि को देख करके करोड़ों कामदेव अपने सुंदरता को इसके ऊपर निछार कर देते हैं। कि काग के भाग बड़े सजनी, हरिहाथ सलेग माखन रोटी। और ये कौआ बहुत भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर क्या हो गया, उड़ गया। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि जा दिन तेवा नंद के छोड़ा, या बन धेनु चराई गयो है, मुहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन से कुछ टोना सो रस खारी हियो में समाई गयो है, कि कोई न काहू कि कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए। अच्छा, एक सखी दूसरे सखी से कहती यार हे सखी, जा दिन तेवा नंद के छोड़ा। छोड़ा माना होता है लड़का,
छुआरा माने लड़का। जिस दिन से वो नंद बाबा के लड़का वन धेनु चराई गए हुए, धेनु माने क्या होता है? गाय। जिस दिन से नंद बाबा के लड़का गाय चराने के लिए वन में क्या किए हैं? गए हैं। कि मोहन तानन गोधन गावत, मोहन माना होता है मोहित कर रहे हैं, गोधन गावत माना होता है गोधन गीत गाते हुए। गोधन मान जानते हो जब गाय चलाते हुए गीत को गाया जाता है। तो कह रहे सखी कि वह जो गोधन गीत गाते हैं हमको अपने तरफ मोहित कर रहे हैं। अब बेनु बजाई रिझाई गए हुए हैं, बेनु माना होता है बांसुरी। और जब से वो बांसुरी बजाए गए मेरे मन में बस गए हैं, मेरे हृदय में बस गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। कौन कह रही है? एक सखी से कह रही है। वाह दिन सो कुछ टोना सो के, मन कह रहे जिस दिन से श्री कृष्ण गए नु उस दिन से हमारे ऊपर क्या कर दिया? टोना कर दिया। हाँ, जादू टोना कर दिए हैं। रस खाने हियो में समाई गए हैं। हियो माना होता है हृदय। हियो माने क्या होता है? माने गोपिया कह रही है कि उस दिन से श्री कृष्ण हमारे हृदय में क्या हो गए? समा गए हैं। अरे कोई न काहो कि कान करो सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए है। कोई न काहो कि कान करो, अरे कोई तो बताओ कि हम क्या करें? कोई तो बताओ कि हम क्या करें? कि सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं। सभी ब्रज के लोग श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गए? बेचा गए। समझे? ये बोला देखो कि जा दिन तेव नंद के छुआरा या बन धेनु चराई गए हैं। जिस दिन से नंद बाबा के लड़का वन में गाय चराने के लिए क्या किए हैं? गए हैं। मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गए हैं। वह गोधन गीत गाते हैं, गाते हुए मुझको मोहित कर लिए हैं। और वह बांसुरी भी बजाए हैं तब भी मोहित हमको कर लिए हैं। या दिन से कुछ टोना सो के रसखानी हियो में समाई गए हैं। उस दिन से श्री कृष्ण हमारे ऊपर क्या कर दिया? जादू टोना कर दिया है और हमारे हृदय में समा गए। कि कोई न काहो कि का नहीं करो, अरे कोई तो बताओ कि हम क्या करें? सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं। सभी ब्रज के लोग श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गए? बेचा गए। आगे चलो। कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लिए मन मोहन को रस खानी सदा, हमको दहिए मिले आव सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। कान भये बस बांसुरी के, मन एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी कि अब श्री कृष्ण किसके हो गए हैं? बांसुरी के। कि कान भये बस बांसुरी के, माने श्री कृष्ण केवल बांसुरी को ही पसंद करते हैं। श्री कृष्ण केवल बांसुरी को ही पसंद करते हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। सखिया कहती है कि अब हमको कौन पसंद करेगा। देखा, सखी श्री कृष्ण को पसंद करती थी, वो मुरली को पसंद करते हैं, तो गोपिकाएं बेचारा क्या करें। वो कहती है कि अब हम लोग कौन पसंद करता है। कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्दोष रहे सग साथ लगी। निष्दोष माने हमेशा वह मुरली श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। ये सौतन तापन क्यों सही है। ये सौतन तापन क्यों सही है। ये सौतनिया माने सौतन का मतलब होता है कि जो सौतन का तापन होता है हमसे सहन नहीं होता है। अरे भाई मुरली सौतन हो गई है ना, क्योंकि गोपिकाएं उससे प्रेम करती थी। फिर मोह लिए मन मोहन को रसखानी सदा हमको दे, कह रही है कि उसने श्री कृष्ण को मोह लिया। जिन्हें मोह लिए मनमोहन को, उसने श्री कृष्ण क्या कर लिया? मोह लिए। रसखानी सदा हमको दही है। गोपिकाएं कहती है कि रसखान जी कहते हैं कि सदैव हमको क्या होता है? कष्ट होता है। सदैव हमको क्या होता है? कष्ट होता है। फिर कहती है सखिया के मिले आव सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है। कहती है कि आओ हे सखी आओ, हम सभी मिलकर यहाँ से क्या करें? भाग चले। अब वृंदावन में क्या रहेंगे? केवल बांसुरी ही रहेगी। लास्ट देखो, एक सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखूंगी, गुंज कमाल गरे पहनूंगी, और पिटाम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावत वही मेरी रसखानी सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर को अधरान धरी अधरान धरूंगी। एक सखी कहती है कि सुनो सखी, मोर पका सिर ऊपर रखूंगी, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज कमाल गर्रे पहनूंगी, फिर जो माला होगा अपने गलों में पहनूंगी, ओढ़ पिटाम्बर ले लकटी, ओढ़ पिटाम्बर और फिर पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी, ले लकटी और लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी।
और वन में जितने भी गाय चराने वाले होंगे उनके साथ में फिरूंगी, माना होता है घूमूंगी। फिर कहती है कि भावत वही मेरे रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है जितना भाव होगा मैं सब करूंगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जितना तुम कहोगी मैं पूरा श्रृंगार करूंगी। या मुरली मुरलीधर को अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अधरा माना होता है ओठ, लेकिन जो मुरली है उस मुरली का अपने ओठ पर क्या करूंगी, नहीं रखूंगी। समझे? कुछ समझे? चलो ठीक है।